इस समय हम मौजूद हैं टोंडरपुर ब्लॉक के अंतर्गत पेड़वा ग्राम पंचायत में। तस्वीरें आप हमारे सामने देख सकते हैं कि गलियों की क्या हालात हैं। सरकार गांवों के विकास के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह खर्च करती है, फिर भी गांवों की सूरत नहीं बदल रही है। आखिर ये रुपया इतना खर्च करने के बावजूद 5 साल बीत जाते हैं जैसे ही, और गांव की सूरत वैसी की वैसी रहती है। आखिर गांव की सूरत क्यों नहीं बदलती है? देख रहे हैं कि ये गलियां हैं, इनमें पानी बाकायदा भरा हुआ है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गांव में पिछले 5 सालों में जो सूरत थी क्या उसमें बदलाव हुआ है। और क्या नाम है दादा? हमारा नाम विनोद कुमार। पिछले 5 साल हो गए हैं, 5 सालों में आपके गांव की क्या सूरत बदली है? जो सूरत ना है, रास्ता बैठे के बैठते है, कोई काम नहीं रास्ते में हो रहा है। करती है। मेरे 5 साल गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। सब नाली वाली सब टूटी टाटी पड़ी है, बहुत ज़्यादा कीचड़ है। कोई बीमार हो जाता है तो उसे खाटिया पे लाद के बाहर बैठाते हैं ले जाके बांधते हैं। हाँ, एम्बुलेंस गांव तक नहीं आ पाती है, उसके मोहरा तक नहीं पहुंचती है। और जब कीचड़ ज़्यादा होती है तो उसे चारपाई पे लाद के दूर ले जाते हैं बाहर गाँव के, तब उसे गाड़ी पे बैठा के तब मरीज को अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ से शौचालय पिछले 5 सालों में बना है? नहीं, शौचालय एक भी नहीं बना है 5 सालों में। कोई शौचालय का कोई निर्माण नहीं है। रोजगार मिला है मनरेगा में? मनरेगा का कोई रोजगार नहीं मिला है। एक बार साल में काम हुआ था, बस कोई भी नरेगा का काम नहीं हुआ। जैसे इनका कहना है कि सिर्फ ना ही यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला, ना शौचालय बने। जैसी सूरत 5 साल पहले थी वैसी सूरत आज है गांव की। कीचड़ भरा हुआ है। पीछे हमारे देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय है, और प्राथमिक विद्यालय के सामने ही दलदल है। बच्चों को जो निकलते हैं वो भी गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं। हमारे साथ एक अन्य लोग हैं, वो भी। क्या नाम है दादा? आशीष कुमार। कितनी आबादी है आपके यहाँ? आबादी होगी करीबन 300 साढ़े 300 आबादी। पिछले 5 सालों में आपके गांव में क्या विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। रोड बनी, कच्ची सड़क कोई बनी, कुछ नहीं। मनरेगा में आपको रोज़गार मिला? मनरेगा में नहीं रोजगार मिला आपको। इस 5 वर्ष में नहीं हुआ कुछ। नहीं मिला तो होगा रोज़गार। मिला वो एक बार मिला, खाली वही ताल की सफाई हुई थी बस, उतनी मरम्मत करा के इसके बाद काम बंद हो गया। बस इतना ही हुआ है। पिछले 5 साल में कोई कच्ची सड़क या कोई ऐसा काम नहीं किया गया? अभी तो कोई काम नहीं हुआ है कच्ची सड़क का। सफाई कर्मी आते हैं? सफाई कर्मी एक बार आता है महीने में, बस जहाँ के तहाँ, बस जहाँ तहाँ नाली बनी है वो हिसाब करके बच्चे ले जाते हैं। अच्छा, इस पे क्या करना है? स्कूल है, ये प्राथमिक विद्यालय, आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के सामने, और स्कूल के सामने दलदल है। अब दलदल है, कंप्लेंट की नहीं सुनवाई होती, क्या करें? प्रधान के पास जाते, प्रधान कहते हैं कि इस प्रधानी में नहीं हो सकता है, तो अगली प्रधानी में होगा जो होगा। नहीं तो ऐसा प्रधान क्यों मतलब चुनो? इसीलिए तो आपने चुना था कि आपके गांव में जो 5 साल पहले स्थिति थी उसमें कुछ बदलाव हो सके। बदलाव क्या, वो खाली करते हैं अपने गांव के लिए करते हैं, बाकी मजरे के लिए नहीं करते हैं। गांव में, अन्य गांव में नहीं करते हैं। मजरे में लगता है पड़वा, उसी में। बाकी चलिए, तो ये कैमरामैन से हम अपने कहेंगे कि ये स्कूल के बाहर की जो दलदल है वो दिखाएं, और इसके साथ ही हम चलते हैं गांव के दूसरी गली में और वहाँ लोगों से जानने के पूर्ण प्रयास करते हैं कि वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं। जो प्रधान है उसने क्या काम किया है? प्रधान हमारे गांव कोई काम नहीं दो भाव भाव बोलो सर, कोई काम भाव प्रधान कोई काम हमारे गांव कुछ नहीं दो। और सीमेंट रोड पैसा मिल गए सब हमारे गाँव पर खाली वोट मंगवे के लिए हम लोग हैं जी के लिए वोट बैठ बढ़िया पड़ोसी करके वोट ले प्रधान देखिए नहीं मिल, सब काम बेकार। अब अपने मराओ कटाओ कुछ करो, पंचायती को करना ही आओ। हम लोग बहुत परेशान है, प्रधान ठीक। और एक बात, सड़कें बनी हैं, अगर मौका घाट छीन दे हैं और साइन बोर्ड लेके लगा दो और पास हो गई, सड़क पास हो गई, पैसा निकालो बैंक में डाल दो, मरा हुआ जो सड़क पाओ 100 पठा भर के देख लो, 50 घास ही खुली और सड़क पूरी का और लबिया डाली और मट्टी कई इंच नाप के भेज दें, कई फुट इंच की मट्टी पड़ी और मट्टी खाली घास खुली, कोई काम नहीं। दादा का एक गंभीर आरोप है कि यहाँ जो सरपंच हैं उनके द्वारा सिर्फ घास छोड़ दी जाती है। लगभग 300 की आबादी है और ग्रामीणों को उपेक्षा की गई, वोट उनसे ले लिया गया, उसके बाद कोई काम नहीं किया गया। और उसके साथ ही एक अन्य लोग हमारे साथ गांव के हैं। गली है, पूरा दलदल है, पता नहीं किस तरीके से ये लोग निकलते होंगे और कितने दिन से निकल रहे होंगे। हम गांव के एक व्यक्ति से बात करेंगे कि 600 की आबादी होने पर लगभग 300-350 से वोट है। आपके यहाँ जो सरपंच हैं उनके द्वारा पिछले 5 सालों में क्या काम किए गए? हमारे यहाँ कोई काम नहीं करेगा, जो वोट मांगने के लिए भाई आई यार, जब काम के लिए कहा उन पर तो कहा सरसी के लिए कोई चीज़ आई है नहीं, सरसी ग्राम सभा में आई है नहीं, ना हमारे गाँव आंगनबाड़ी है, ना हमारे गाँव कोई रास्ता है, और जो कोई सुविधा हो पहले हम जो कराई ले, बाकी सरसी के लिए कोई चीज़ नहीं।
ऐसा क्यों है कि आप लोगों की उपेक्षा क्यों की जा रही लगातार? अब घर को हमारा छोटा गांव है, बाकी वोट हमारा ज़्यादा है, भाई जानते हैं पूरे वाले प्रधान बनना ही पाई, सरपंच बनना ही पाई, तो ये वोट नहीं तो हमारे सबका है, एक नहीं तो थोड़े नहीं। अभी हमने देखा कि स्कूल था, स्कूल जो आपके बच्चे गांव के जाते हैं, स्कूल के बाहर दलदल है, सामने ये गली है, इसमें भी दलदल है। हर जगह दलदल है, आगे निकल नहीं पाई हो, कोई बाहर ना निकल पाता आगे। और हमारे मंदिर है, मंदिर पर जाने कोई रास्ता ही नहीं है। प्रधान हमने कई बार कही, लेकिन प्रधान सुनना ही रहे। आपके गांव में लोगों को मनरेगा में रोजगार मिला नहीं पिछले 5 सालों में? हमारे गांव में यार जो उनके खास हैं, जो मेंबर हैं, उन्हें काम मिल रहा है, बाकी हमारे गांव के कोई काम नहीं मिल रहा। शौचालय बने किसी? शौचालय हमारे गांव में सरकारी बात 2-4 बने, बाकी और किसी के नहीं बने हैं। सब अपने अपने जेब से बनवाए, जिन्हें बनवाने वाले हमने बनवाई लाए, और जिनके पैसा ना है तो बेचारे भाई खेतन में जा रहे हैं, चाहे लेडीज हो चाहे आदमी हो। सरकार तो कहती है कि जो गांव है वो शौच मुक्त है, मतलब बाहर हर शौचालय बन गया है। हमारे गांव में कहत हैं आगे जिसके घर में 12 सदस्य हैं, लेडीज हैं, भाई उनके लिए शौचालय है, बाकी किसी के लिए नहीं। अब 12 हर परिवार में थोड़ा हुआ था, या जिसके परिवार में कोई बुढ़ा है नहीं जा पाई रहो, और उन्हें रुपया उन्हें दे जाए तो फिर शौचालय बनवाई नहीं, रुपया दी नहीं बनवाई, बगैर रुपया कोई काम ही नहीं हुआ फिर। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण, इनको आपने सुना। ग्राम प्रधान पे बहुत आरोप हैं कि उन्होंने पूरी तरीके से इस गांव की उपेक्षा की, सरसी गांव की। विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। नालियां वैसी की वैसी थीं जो 5 साल पहले थीं, गलियां भी वैसी की वैसी थीं, लोगों को रोज़गार नहीं मिला, लोग आज भी शौच के लिए खेतों में जाते हैं। आरोप तो बहुत ज़्यादा हैं। हमारे साथ अन्य भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? राम कुमार। गांव में विकास हुआ है? अरे गांव में तो निकलना मुश्किल है, सब खड़ंजा खड़ंजा टूटा पड़ा इधर से उधर। सरकार तो बहुत पानी की तरह गांव के पैसे बहाती है ताकि लोगों को पक्की सड़क मिल सके। सरकार तो बहाती है लेकिन पब्लिक तक नहीं पहुंचती सुविधा कोई। लोग खाई जा रास्ते में सब साफ़ हो जाता है, रास्ता की स्थिति देखिए, सब निकलना मुश्किल हो जाता है ज़रा बारिश में। ग्राम प्रधान द्वारा क्या क्या कार्य किए गए? कुछ नहीं कार्य किया गया, बस ऐसे ही झोला झपटी। कागजों पे तो है कि ये सरसी का तालाब है, इसमें साफ सफाई कराई गई, कच्ची रोड बनवाई गई, लोगों को रोजगार दिया गया है। कुछ नहीं हुआ आपके, ऐसे खाली खाली बस आते जाते देख के काम हो गया। 4 आदमी खड़े हो गए, फ़ोटो खींच के दे दी, वहाँ भेज दी, काम कर रहे हैं। तो वैसा काम हो रहा है। पैदल चलना मुश्किल, गाड़ी तो गाड़ी, जाने कहाँ रास्ता। सब कचरा पड़ा चारों तरफ। तो आप लोगों ने कभी कभी शिकायत नहीं की कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है, गली नहीं है, नाली नहीं है, सफाई कर्मी आता नहीं है? सब करते शिकायत, लेकिन आने वाला तो नहीं कोई है। सफाई वाला है तो वो भी ऐसे चला जाता है, छोड़ छाड़ के ऐसे घूमा, बस निकल गया। कहीं कहीं देखा 1-2 जगह मार दी बस।